तो वक्त हो गया है एपिसोड 16 के पार्ट 2 को देखने का। लास्ट पार्ट में एपिसोड 16 के पार्ट 1 में हम सब ने देखा था अमीर इब्ने मसूद को कूफे का नया अमीर बना दिया गया है। आली ज़ुबैर की सरकार जो है अब कूफे में आ चुकी है, बिकॉज़ बनु उमैया की सरकार जो है ख़त्म सी हो गई है। बहुत सिंपल सी बात है। इब्ने ज़ियाद बसरा जा चुका है, पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उमर इब्ने साद शिमर की हालत कुत्तों जैसी हो चुकी है। हज़रत मुख्तार जो है उन्होंने लास्ट पार्ट में मना कर दिया था कूफे की कंट्रोल लेने से, कूफे में अमीर बनने से। आली ज़ुबैर ने कहा था बट उन्होंने मना कर दिया। तो ये सब अपन ने लास्ट पार्ट में देखा था। अब अपन देखेंगे एपिसोड 16 का पार्ट 2। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट। हज़रत मुख्तार इब्ने ज़ियाद जो मशहूर है बनाम इब्ने मरजाना, अशकिया में शकी तरीन शख्स, औलिया और औसिया और 72 शुहदाए करबला का खूनी दुश्मन और कातिल, जो झूठ और रियाकारी का, फिर से वो नाफरमानी और हराम कारियों का अहल है, उसका और उसके साथियों का नजिस वजूद धार पे लटकाया जाएगा। ये कौन सी मस्खरामेज महफिल है? कौन सी फजूल बातें पढ़कर सुना रहे हो? मैं थक गया हूं। जल्दी से इस तमाशे को खत्म करो मुख्तार। मैं कहता हूं ये तमाशा बंद करो। कैफ इंतकाम तो तब है जब तुम अपनी तलवार को खून से गुस्ल दोगे। अपनी बकवास को हमारी जान का जहर मत बनाओ। तुम खुद अच्छी तरह जानते हो कि मैं खून और खून रेजी का आशिक हूँ। चाहे मरूं या मर जाऊं। मुख्तार जान, मुझे वो रोटी खिला के मारना जो मुल्क के रेत की गंदुम से पकी हो। ये चाहे उसके कुछ भूसी टुकड़े ही मुझे दे दो कि वो खा लूं। ए मुख्तार, मुझे गौर से देखो। मैं वो शकी हूँ जिसने उस नेक ज़िबे सालार का खून अपने इन हाथों से बहाया, जिसका कोई यावर न था। मुझे खोलते हुए पानी की देख में फेंक दो। सब टकले क्यों हो जाते हैं, मुझे बताना इसके पीछे रीजन के टकले होने के। अलविदा है खाना काबा, अलविदा है आंसुओं के क़िबलागाह। ये कहा जा रहे हैं? अलविदा है अली की जाए पैदाइश। शायद ये हमारा आखिरी दीदार हो। कहीं जा रहे हैं? खाने काबा का तवाफ कबूल हो मुख्तार। आपका तवाफ भी कबूल हो भाई। अरकान पूरे नहीं करोगे? कूफा से हानी इब्ने जुब्बा वदाई साहब, क्या हाल है इब्ने जुब्बा? आपकी दुआओं से अबू इसहाक। आप कैसे हैं? सांस चल रही है, हजार शुक्र है उसका। जितनी देर तुम तवाफ में थे मैं तुम्हें देख रहा था। तुम्हारा तवाफ तो तवाफ विदा था। कहाँ का इरादा है इंशाअल्लाह? इंसान की मौत हर वक्त इंसान के ताक़ुब में रहती है हानी। शायद अभी सहने काबा से बाहर कदम रखें और तो फिर बेहतर है कि इंसान हर वक्त जाने के लिए तैयार रहे। कब तक मक्का में बैठे रहने का इरादा है मुख्तार? बिल्कुल कूफे को भूल गए हो तुम? अपने घर वालों से मिलना नहीं चाहते? खाना काबा के जवार में रहने की तौफीक हर किसी को मुयस्सर नहीं होती। कूफे की क्या खबर है इब्ने जुब्बा? कूफा तुम मत कहो जैसे कोई तूफानी दरिया है। सिर्फ मुख्तार की कमी है। यजीद की मौत के बाद अब कूफियों को गैरत आ ही गई और उमवी कारिंदों को जलील और रुस्वा करके कूफे से बाहर निकाल दिया। लोगों की आले ज़ुबैर से बैत सिर्फ मसलहत के तहत है। इन लोगों ने मजबूरन आले ज़ुबैर से रज़ामंदी का इज़हार किया है। जाहिर है अंधों में काना राजा होता है। अंधों में काना अगर तुम कूफे में होते तो कम से कम लोग आमिर इब्ने मसूद की तरफ न जाते। अभी भी देर नहीं हुई है मुख्तार।
कूफियों को आले जुबैर पर शक है। सही में? जनाब सुलेमान सुर तो थे नहानी, तो फिर उनकी बैत क्यों नहीं की तुम लोगों ने? सच तो यह है कि बहुत से लोग सुलेमान के गिर्द हैं, मगर सुलेमान बजाते खुद हुकूमत नहीं करना चाहता। हमने जितनी भी जिद की उसने कबूल नहीं किया। रात दिन गिरिया करता रहता है। सुलेमान और उसके साथी तवाबैन के नाम से मशहूर हो गए हैं। तवाबैन। उनका अकीदा यह है कि उनकी तौबा उस वक्त कबूल होगी जब ये शहीद होंगे। कूफियों की राय मुख्तार के बारे में क्या है हानी? किस हवाले से? हर हवाले से। जानना चाहता हूँ कि मेरे बारे में क्या कहते हैं। अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हमने तो जो कुछ सुना है वो जंग मक्का में मुख्तार की शुजाअत और उसकी हरम काबा के दिफा में जानिसारी का ही सुना है। लोगों की आले जुबैर की तरफ जाने की एक बहाना तराश दलील तुम खुद हो। मैं? और क्या? कूफियों का तुम्हारी तशखीस पर ईमान है। लोग कहते हैं अगर आले जुबैर अच्छे लोग न होते तो मुख्तार उनके पास न रुके रहता। मैंने बोला था पहले, यही रीजन है। तुम अपने आप को इतना कम कीमत क्यों समझते हो अबू साहब? कूफे वाले तुम्हें अपना हिस्सा समझते हैं। तुम्हारा बैतुल्लाह का दिफा करना इन लोगों के गुरूर का बाइस बन गया है। तुम पर नाज करने लगे हैं ये लोग। तवाबैन का क्या उनकी भी यही राय है? तवाबैन को ना मुख्तार से सरोकार है और ना आले जुबैर से। उनका सारा गम शहादत पाना है। मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। मुख्तार, हाँ। तुम्हारे ख्याल से ये आले जुबैर कैसे लोग हैं? किस हवाले से? दीन, शरीयत, तरीकत और सलाहियत के हवाले से। क्या वाकई में दीन का दर्द है भी या सिर्फ रियासत के भूखे हैं? रियासत। फकत खुदा ही अंदर के राज से वाकिफ है, हमें क्या पता। मेरे और हज़रत खलीफा के लिए खाने पीने और सोने से ज़्यादा मुक़द्दम ये है कि शरीयत का पास रखें। जनाब खलीफा चाहते हैं कि उनके भाई की बेवा हुक्म शरीयत के मुताबिक शादी कर लें, गैरों और अजनबियों से नहीं। वो चाहते हैं कि मैं जब तक जिंदा हूँ जुबैर की बहू बनकर रहूँ। हुक्म सर आंखों पर। मगर मुंजल की मौत के बाद मैंने वो मन्नत मानी है जिससे मेरा निकाह मशरूत हो चुका है। कैसी शर्त है बानू? शर्त क़िसास। क़िसास? किससे? कातिल मुंजल से। मुंजर का कातिल एक बदनसीब और बेतुका सा शामी आदमी था जिसे मुंजर ने खुद वासिल जहन्नुम कर दिया। मुंजर का कातिल वो अलमदार है जिसने मुंजर को मैदान में जाने की इजाजत दी। मुख्तार? जी हाँ, मुख्तार। जब तक मुख्तार जिंदा है जुबैर के तमाम बेटों के सर खतरे की इज्जत में हैं। मुख्तार का मारा जाना हमारी हुकूमत के लिए बुरा कदम है खाशिया। तो उसे इस तरह भी मारा जा सकता है कि उसका खून हुकूमत बनी जुबैर के सर ना आए। तुम बज़िद हो कि मुख्तार मारा जाए? मैंने मन्नत मानी है जाफर, अहद किया है खुद से। मन्नत का अदा करना वाजिब है। पागल लड़की। मेरा फैसला खून मुख्तार है। परवरदिगारा तुझी से दिल इत्मीनान का बैस से इब्न जुबैर अब इब्न नुमैर के साथ साजिश करने के बाद बनी हाशिम की तरफ रुख करेगा। हमारे मौला इमाम सज्जाद के साथ जलावतनी कर लीजिए, हिजाज से निकल जाइए।
चले जाएं? कहाँ चले जाएं मुख्तार? खाके मक्का और मदीना का जर्रा आवाज प्रॉब्लम है। हयात बारका जिंदा निशानियों से भरपूर है। कूफा आप लोगों के तलखी वाकयात से भरपूर है। दोज़ख कहो जिन पे लानत की गई है, उन लोगों की सरजमीन है मुसीबत और बलाई। क्या सोचकर हमें कूफे की दावत दे रहे हो मुख्तार? क्या कूफा अभी तक औलाद अली के खून से सैर नहीं हुआ? आप हक है कि इराक और कूफे का नाम सुनकर गुस्से में आए मेरे आका। कूफा ने अली के हक में कोई कमजोर जफा नहीं की है। जिस दिन कूफियों ने मेरे आका सैयद शुहदा मौला हुसैन को बुला भेजने पर इसरार किया, मैं सबसे पहले मुखालफत की थी, क्योंकि मुझे पता था कि कूफी अभी तक इतने बड़े नहीं हुए कि अली और औलाद अली की कदर कर सकें। मगर क्या करूं, मैं सुलेमान सुर्द खुजाई जैसों को समझा न पाया, और वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मगर आज हालात बदल गए हैं। खून हुसैन की बरकतों में से एक ये था कि कूफियों को शऊर आ गया और एक 30 साल ख्वाब गफलत से बेदार हो गए। मुख्तार, आले अली ने काफी हद तक कूफियों की हरकतों का खमियाजा उठाया है। कूफियों का कोई कर्ज नहीं हम पर। कूफा हमारे लिए एक नफरत सदा नाम है। तो फिर खामखा जिद मत करो। हम आले जुबैर की तकलीफों पर ज्यादा राजी हैं बनिस्बत कूफे जाने के। हम इस पर राजी हैं। शाम 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 कोई हुक्म है मेरे आका? मदद करो, मुझे उठाओ। जी अच्छा। कूफे वाले के नाम पे बहुत गुस्सा आ जाता है लोगों को। ये कैसी मोहब्बत है जो हमें दोबारा किसी करबला की तरफ ले जा रहे हो? एक मौका दीजिए ताकि मैं कूफा की पेशानी से बदनामी का दाग मिटा सकूं। तुम्हारा क्या इरादा है मुख्तार? क्या करना चाहते हो? मैं कयाम का परचम लहराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अपने शहीद इमाम के कातिलों से क़िसास लूं। मुझसे क्या चाहते हो? सिर्फ इजाजत, हुक्म चाहता हूं। हुक्म तो वही वादे खुदावंदी है कि हम मुजरिमों से इंतकाम लेकर रहेंगे। मतलब रजामंदी, इस आयत का मतलब है इंतकाम की रजामंदी। रजामंदी मिल गई। कयाम की रजामंदी। पीछा पीछा कर रहे हैं आलू जुबैर के लोग हैं ना। यस, अब आइए उसका जाफर। ओहो, ये जा रहे कूफा जा रहे हैं। कयाम
उसको बिना बताए निकल गया ना हजरत मुख्तार, इसलिए मुझे लग रहा है ये खोलेगा फिर से। जी, तरह तरह के मुख्तार बता रहे हैं कि मुख्तार काफी अरसे से भागने के चक्कर में था। ओह, सियासत इसे कहते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स। आले जुबैर के तमाम सियासतदान मिलकर भी मुख्तार की छोटी उंगली के टक्कर के भी नहीं हैं। हाँ हाँ, आप लोग में से कोई भी ये क्यों ना समझा कि मुख्तार की सोचे समझे हुए इनकार के पीछे एक बड़ा फितना पोशीदा है। ताइफ, मुख्तार है वहां पे? क्या पता वो ताइफ में हो। ये बहुत मुश्किल है जाफर, मुझे नहीं लगता। बहरहाल तुम ताइफ जाओ, अगर वो ताइफ में भी ना हो तो उसकी मां को कैद कर लो। बाप रे, शायद अमृत पूरी उसकी निकला। मां की मदद से उसके चालाक बेटे को शिकार कर सके। ये चाल चल रहा था हजरत मुख्तार, इतने सारे क्लोन्स ना, देखने में सेम सेम लग रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लग रहे थे सेम, पूरा नहीं लग रहे। आले जुबैर फिर से चाल चल रहा है, वाइफ में उनके मदर को बंदी बनाएगा। बोलो, ताइफ में भी नहीं था, हवा बनकर उड़ गया है। हाँ, गेला तो कोफा गेला। ताइफ में भी नहीं था। नहीं, जाहिरन मुख्तार काफी पहले से भागने के चक्कर में था। 1 महीना पहले उसकी मां दुम्मा ताइफ से हिजरत कर गई। उनके घर और बाग में कोई भी नहीं था सिवाय बागबान के। बिन साहल, बगैर किसी लिहाज के ये कहूंगा कि तुमने सरासर बकवास की थी। हुकूमते आले जुबैर का ज़हीन तरीन दिमाग ये कहता था कि जब तक सुलेमान सुर्दे खुजाई शियों का पेशवा कूफे में है, मुख्तार हरगिज कूफा नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, हाँ कहा था। अपने इस कचरा तरीन नजरिए के तहत उन्होंने हमें मुख्तार की तरफ से बेफिक्र कर दिया और कहा कि उसको खुदा के हवाले कर दें। जसारत है। अपना मुंह बंद रखो। बिन साहल, तुम्हारी यह हरकत इतनी आसानी से भुलाई न जाएगी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अपने किए हुए का पछतावा है मुझे। बेहतर यही है कि आज के बाद मैं चंद मुफ्तखोरों के पुरफैज मशवरों से मुस्तफीद न हुआ करूं। बाप रे। जब ये हुकूमत एक छोटे से बागी से निमट नहीं सकती जो उनके हाथ में था, आले उमैया के दावेदारों के बराबर कैसे खड़ी हो सकती है, जो कि
एक तवील उम्र चालाकियों पर पलते चले आए हैं। बिन यजीद, जी हजरत खलीफा। तुम और इब्राहिम इब्ने मोहम्मद इब्ने तलतुल खैर जितनी जल्दी हो सके कूफे की तरफ निकल जाओ। मनसबों को आपस में बांट लोगे। तुम में से एक इमाम जुमा बन जाए और दूसरा अमीर बन जाए। कुछ ऐसा करो कि मुख्तार कूफे में हाथ पांव फैला सके। जिस तरह भी हो सके उसके खतरे को दफा कर दो। तवागीन ने आज तक आले जुबैर से खुलकर बात नहीं की, क्योंकि इस गुरोह की आले अली से दोस्ती में हमें शक था। अब तक उम्मे जंग जमल को हम भुला नहीं पाए। जंग जमल में यही जुबैरी खलीफा जंग को भड़काने वालों में से था। जब मैंने ये सुना कि खून हुसैन का इंतकाम लेना चाहता है तो मैं शक में पड़ गया कि यकीन करूं या ना करूं। ठीक है, इंसान लग़्ज़िश और खता का पुतला है। तौबा का दरवाजा भी खुला हुआ है। मुझे लगता था कि आले जुबैर को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और गलती की तलाफी की फिक्र में है। मुझे ये मानने में तशवीश थी कि आले जुबैर अपने कहे हुए पर सच्चे साबित होंगे, क्योंकि ये लोग इख्तिदार के भूखे थे और आज भी इख्तिदार के भूखे हैं। इख्तिदार उन लोगों ने होता देखा कि खून आले रसूल ने मुसलमानों के दिलों को मजरू कर दिया है, तो इंतकाम के नारे लगाने लगे ताकि मुसलमानों की हिमायत हासिल कर सकें। आमिर का कूफे के उमवियों के साथ जो खेल है वो इब्ने जुबैर के उस खेल से मुशाबा है जो उसने यजीद के मरने के बाद मक्के में खेला। यजीद के मरते ही शामियों ने सुलह का झंडा लहरा दिया। जुबैरी खलीफा वसवसे में आ गया, ढीला और सुस्त हो गया। इतनी देर की और उज़्र बहाने शुरू कर दिए कि जंग में टाल मटोल होता रहा, यहाँ तक कि शाम क्या खबर है कियान? भाग गया। अबू इसहाक मक्के से फरार हो गया। वो कूफा की राह में है। इसका मतलब फिर से मुख्तार के दुश्मन हमेशा की तरह खुमार में धुत रह गए। मुख्तार का आले जुबैर की गिरफ्त से फरार करना तमाम बुरे गैरों और अपनों के मुंह बंद कर देगा। बेहतरीन खबर है कियान। अब क्या करना चाहिए बिन कामी? तूफान उठा देंगे कियान, क़यामत बर्पा कर देंगे। ये खबर तमाम साथियों और दोस्तों तक पहुंचा देंगे। मुख्तार जिसके सर खाना काबा के दिफा का सेरा है, उसे जलाल और जबरूत के साथ कूफे में आना चाहिए था। आओ कियान। अरे यार ख़त्म हो गया। एपिसोड 16 का पार्ट 2 भी ख़त्म हो गया। तो या हज़रत मुख्तार निकल चुके हैं, कूफे की राह में है, कूफे के रास्ते में है, कूफा पहुंचने वाले हैं। आले ज़ुबैर को बिना बताए ही निकल गए। आले ज़ुबैर भड़क गया है लिटरली। अब्दुल्ला आले ज़ुबैर इब्ने ज़ुबैर जो भी है भड़क गया है बिकॉज उसे नहीं बताया। बहुत सिंपल सी बात है। अपन ने देखा ना हर बार की तरह इस बार भी हज़रत मुख्तार के दिमाग में जो प्रॉपरली बहुत बार अपन ने देखा है, वो कुछ देखते हैं अचानक से, उनको दिखाई पड़ता है अचानक से। इस बार भी दिखा। एंड इस बार उमर भी था उसमें, इब्ने ज़ियाद भी था, शिम्र भी था। सब टकले थे, गंजे थे। इसके पीछे का रीज़न मुझे नहीं पता क्या है। मतलब
जैसे ही हज़रत मुख्तार लाइक प्रॉपरली उस टाइम में चल जाते हैं, अचानक से सोचने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं उन सब लोगों को सज़ा पाते हुए, एक तरह से वो सज़ा पा रहे होते हैं, तो वो सब के सब टकली होते हैं वहाँ पे जितने भी लोग हैं। पता नहीं इसके पीछे का रीज़न क्या है, मुझे नहीं पता, आखिर उनके बाल क्यों गायब कर दिए जाते हैं हर बार की तरह। एंड इब्ने ज़ियाद बड़ा हरामी लग रहा था वहाँ पे लिटरली, वो तो बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना बिल्कुल गिल्ट फील नहीं कर रहा था वहाँ पे, एक तरह से बंधा हुआ था, उसके बाद भी जहरीले दांत निकाल के हंसे जा रहा था, इस तरह का सीन था वहाँ पे। उसके बाद ही एक तरह से हज़रत मुख्तार जो है ना सोच लेते हैं कि अब जो है ना मुझे जाना ही पड़ेगा कूफा। उसके बाद वो एक तरह से एक अलविदा कहते हैं खाना काबा को, आखिरी अलविदा। उसके बाद डायरेक्टली वो जाते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई के पास, जो मौला अली अलैहिस्सलाम के दूसरे वाइफ के बेटे हैं, उनके पास जाते हैं। एंड वो एक रजामंदी लेते हैं, क्या कहते हैं, कुछ तो कहते हैं वो का मतलब फाइट करने का कुछ तो होगा, रजामंदी ऐसा कुछ तो क्या कहा उन्होंने कि मुझे एक रजामंदी चाहिए। तो वो बातों ही बातों में दे देते हैं, पहले समझते नहीं हज़रत मुख्तार, लेकिन बाद में समझ जाते हैं कि मुझे जो है रजामंदी मिल चुकी है इनकी तरफ से। एंड वो निकल जाते हैं कूफे की राह में। धोखा दे के अली ज़ुबैर के लोगों को धोखा दिया जाता है वहाँ पे हज़रत मुख्तार के ज़रिए। कुछ क्लोन्स होते हैं उनके वहाँ पे, मतलब उन्हीं की तरह दिखने वाले थोड़ा बहुत दिखते हैं, जो क्योंकि स्टार्टिंग से अपन देख रहे थे अली ज़ुबैर जो था ना, उनके आदमी जो थे वो हज़रत मुख्तार को स्टार्टिंग से ही नज़र रखे हुए थे उनके ऊपर में। स्टार्टिंग जैसे एंट्री हुई थी खाना काबा के पास, देखा अपन ने मक्का के अंदर जैसे एंट्री हुई थी, सबके सब लाइक नज़र रखे थे, बहुत पहले से नज़र गड़ाए हुए थे हज़रत मुख्तार के ऊपर में स्टार्टिंग से ही। एंड अभी भी, लेकिन इस बार धोखा दे दिया, वो निकल गए कूफे की राह में है। वहाँ पे देखा अपन ने हज़रत कियान जो है वो, उनको भी खबर लग चुकी है कि जो हज़रत मुख्तार है वो निकल चुके हैं। मुझे समझ नहीं आता ये खबर फैल कैसे जाती है लिटरली। फ़ोन भी तो नहीं था ना भाई, मक्के की बात है, कूफे में पहुँच किसी गई। हज़रत मुख्तार तो अभी रास्ते में, तो कौन इतना तेज़ स्पीड से भाग के चले गया, मुझे बताना इस चीज़ के बारे में। मतलब वो क्या वो नाका वगैरह बना के रखते हैं बीच में प्रॉपरली, कोई सिपाही वगैरह खड़ा है क्या, आधी दूर से आके उसको बता देता है, फिर वो निकल जाता है आगे, फिर वो किसी और को बता देता है दूसरे नाके पे से, दूसरे नाके पे से वो दूसरी लाइक आगे आगे चल जाता है। इस तरह का कोई नाका वाला सीन है, टोल वोल बना के रखा है क्या, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। अचानक से ये खबर फैलती कैसे, स्टार्टिंग से मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस जगह की खबर उस जगह पहुंच कैसे जाती है। कबूतर वाला सीन भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मतलब चिट्ठी लिखे जो जाते थे वो तो नहीं है यहाँ पे। मुझे बताना यार, ये खबर अचानक से इतना फैल कैसे जाता है तेजी से, बिकॉज हज़रत मुख्तार जो खुद आ रहे वो भी नहीं पहुंचे अभी तक, लेकिन उनके आने की खबर कोई पहुंचा दिया है कूफे में उनके फ्रेंड के पास। घोड़े से आ रहे हैं यार, और कौन इतना तेज आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा लिटरली। तो यस, ये था एपिसोड 16 यहाँ पे खत्म होता हुआ। 17 भी जल्द देखेंगे अपन, बहुत सिंपल सी बात है। तो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट गया मेरे से, जो मुंजर की वाइफ थी उसने तो अहद कर लिया है, एक मन्नत मांग ली है कि वो खून देखना चाहती है हज़रत मुख्तार का, मर्डर करना चाहती है, कत्ल करना चाहती है, एक तरह से ख्वाहिश है उसकी। ये लेडीज़ लोग पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा इस सीरीज़ के अंदर में क्या चाहते हैं लिटरली। स्टार्टिंग से ही बिल्कुल समझ नहीं आता मुझे, चाहे वो जारिया हो, नारिया हो, अभी ये हो लेडी हो, या फिर वो शाफिया हो जो पहले अपने लोगों को भगा कर लेके जा रही थी, लाइक जंग नहीं करने दे रही थी साफिया जो थी कूफे वाली। अब ये इनका कुछ अलग ही सीन चलते रहता है लेडीज़ लोगों का मुख्तारनामा सीरीज़ में। मतलब क्या बताऊँ मैं इन लेडीज़ के बारे में यार, वो खून देखना चाहती है। बिकॉज लाइक इसका कहना है कि लड़ने के लिए डायरेक्टली हज़रत मुख्तार को जाना चाहिए था, जबकि हज़रत मुख्तार ने नहीं कहा था मुंजर को जाने के लिए, जितना मुझे पता है। वो उसका बड़ा भाई था अब्दुल्ला ने ही कहा था कि जाओ यार मुंजर तुम ही जाओ, जितना मुझे याद है हज़रत मुख्तार ने तो नहीं कहा था। तो इसको खुन्नस हज़रत मुख्तार से क्यों हो गई है, मतलब ये चाहती थी हज़रत मुख्तार जाए पहले लड़ने के लिए, बिकॉज सबसे बहादुर वही है, समझती वो बेचारी, वो भी है ना। तो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लब्बाइक, या हुसैन।